हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट के बारे में, पीजी काउंसलिंग के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में उत्तराखंड एंड यूपी के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे क्या कट ऑफ आपका रह सकता है, और हमने पूरा आपको स्टेट वाइज प्राइवेट कॉलेजेस का विद माइनॉरिटीज कैटेगरीज के साथ कट ऑफ बताया था। यहाँ पे हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में भी आप जानते हैं एक माइनॉरिटी कॉलेज अल्फला है, और यस, हमारी वेबसाइट पे हमने हरियाणा का डाटा भी जो है वो अपडेट कर दिया है। तो आप लोग इस बार कि काउंसलिंग में राउंड 1 में हरियाणा का किस कैटेगरी के लिए कितना रैंक पे जाके क्लोजिंग हो गया है, फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी, फॉर एनआरआई कैटेगरी। एंड इसमें जो यूआर कैटेगरी है, दिस इज फॉर स्टेट के कैंडिडेट जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यूपी हरियाणा में देखिए आपके 5 ही कॉलेजेस हैं पीजी की काउंसलिंग के लिए, बाकी जो है वो यूजी के लिए हैं, जो कि न्यू कॉलेजेस थे आपके जो लास्ट ईयर आए थे यूजी में। तो यस, आदेश की हम बात करते हैं, हाईएस्ट से हम बात करेंगे। हमने स्टार्टिंग रेडियो से लेके लास्ट जनरल सर्जरी, इसमें आपको एमडीएमएस दोनों की ब्रांचेस हमने यहाँ पे ऐड की हैं, साथ में ही हमने फाइल अटैच कर दी है। तो आदेश मेडिकल कॉलेज अगर हम देखते हैं तो 5694 पे रेडियो मिला था स्टेट कोटा से, मैनेजमेंट में आदेश नहीं मिला था। एनसी की बात करते हैं तो एनसी मेडिकल कॉलेज जो पानीपत का है वो मैनेजमेंट में 6826 रैंक तक मिला था। एंड जो आपका एसजीटी मेडिकल कॉलेज है वो मैनेजमेंट में 21,000 तक मिला था, और वर्ल्ड जजर आपका 10,000 तक मिला था। और देखिए जिन पे एनए मेंशन है उनमें उन ब्रांच के लिए सीट्स नहीं आई थी, इस वजह से एनए मेंशन है। लेट्स सी कि अगर राउंड 2 में कुछ सीट्स आती हैं तो यहाँ पे आप लोगों को उसका कट ऑफ हम लोग राउंड 2 में शो करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो सेम देखिए जैसे हमने यूपी का डिस्कस किया था और उत्तराखंड का डिस्कस किया था, वैसे ही सेम आपका हरियाणा का भी रहेगा, क्योंकि हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, तो सभी कैंडिडेट्स हरियाणा के लिए भी अप्लाई करते हैं। और साथ साथ जितने भी ओपन स्टेट है, जैसे आपका यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी जो आपके अदर स्टेट्स हैं उनके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो राउंड 1 में तो देखिए आप लोगों का सीट ब्लॉकिंग बहुत होता है, क्योंकि राउंड 1 में अगर किसी कैंडिडेट को हरियाणा में सीट मिली है, अब मान लीजिए रेडियो का जो कैंडिडेट है अगर उसने यहाँ पे जो 6826 रैंक है, या हम 21,000 ले लेते हैं, तो रेडियो पे जो गया है आपका एसजीटी गुरुग्राम वाला, इस कैंडिडेट ने हरियाणा में, यूपी में और भी ऑप्शन रखे होंगे, उत्तराखंड, एचपी और भी ऑप्शन रखे होंगे। अब बाकी जो सारी चीज़ें कैंडिडेट्स लेके चल रहा होगा, लाइक लोकेशन को लेके, पैकेज को लेके, और भी सारे जो इन्होंने थिंकिंग किया होगा उसको लेके पूरा अपना चल रहा होगा। तो अब ज्वाइन वो एक ही जगह करेंगे। अब वो किस स्टेट में करेंगे वो तो फिलहाल वही जानते हैं, वो एक ही स्टेट को ज्वाइन करेंगे, या उन्होंने डीम में किया हो तो वो उसको ही ज्वाइन करेंगे। ये जो रिमाइनिंग सीट उन्हें 3 से 4 स्टेट में मिली थी, ये सीट्स आपकी वेकेंट हो जाएंगी, सीट ब्लॉकिंग हो जाएगी, और ये सीट्स आपकी आ जाएंगी राउंड 2 में। तो राउंड 2 में जो कट ऑफ रहेगा वो आपका डाउन रहेगा एज कंपैरिजन टू राउंड 1। लेकिन ये कहाँ रहेगा, जो आपके जैसे जो जिन ब्रांच की क्लोजिंग रैंक जो गई है, जो आपकी 40,000 42,000 तक हो गई है, उन ब्रांचेस का कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। लेकिन यहीं पे जिन ब्रांच की कट ऑफ जो है आप लोगों की 45,000 प्लस तक गई है, उनके कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यस कैंडिडेट्स को अब देखिए जिनकी रैंक 50,000 है, उन्होंने अगर किसी काफी स्टेट में अप्लाई किया, अब मान लीजिए उन्होंने हरियाणा में ही अप्लाई किया, तो हरियाणा में उन्हें जो सीट मिल गई उनको अपनी रैंक पे वो सीट अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर आप कट ऑफ का सिनेरियो देखेंगे तो जो आपकी रेडियो हो गई, डर्मेट हो गई, जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स हो गए, इनमें कट ऑफ जो है वो राउंड 2 का आप लोग में राउंड 2 में जो है काफी ज्यादा लो पे जाता है एज कंपेरिजन टू राउंड 1। और जो आप लोगों की अदर ब्रांचेज हो गई जो 45,000 प्लस जो हमने अर्लियर बात की थी, उनका कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 4 से 5,000 रैंक का ही यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये पूरा कॉलेज वाइज कट ऑफ है, आप लोग एक बार इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। और फिर देखिए राउंड 2 में तो आप लोगों को सिक्योरिटी मनी भी पे होता है, राउंड 1 में काफी स्टेट्स में नहीं होता है, लेकिन हाँ सेंट्रल में होता है, यूपी में होता है, लेकिन मोस्टली स्टेट का राउंड 2 से ही आप लोगों को सिक्योरिटी मनी जो है वो पे होना स्टार्ट होता है। तो उसमें भी क्योंकि अगर आप लोगों को मान लीजिए 4 स्टेट में सीट मिल गई राउंड 2 में, अब आपको फोरफिट का रहता है उसमें सिनेरियो कि आपको सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं की, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को राउंड 2 की काउंसलिंग करनी है कि कहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहेगा। और देखिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप अगर आप लोग अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कौन सा क्या रैंक, कितना क्या पैकेज रहेगा, और आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जो क्रॉलिंग में नंबर शो हो रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। बिकॉज अभी सिर्फ राउंड 1 क्लियर हुआ है, राउंड 2 से लेके राउंड 4, क्योंकि इवन सीट्स बचती हैं तो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड भी होता है। तो अभी आप लोगों के पास काफी राउंड्स हैं, बट हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा ऑप्शन लेके नहीं चलने चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपका वहाँ पे सिक्योरिटी मनी वेस्टेज होगा, और प्लस जितना ज्यादा ऑप्शन लेके चलेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जाती है काउंसलिंग आप लोगों की।
तो उसके लिए आप लोगों को मेंटोर की काउंसलिंग की जो वो हेल्प लगती है काउंसलर्स की, तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा कुछ क्वेरी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाईज आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।